सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम कुसुम है और आज मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में क्या किया था, एक मोर बनाने की गतिविधि करी थी जिसमें हमने अपने हाथों की छाप से एक सुंदर मोर बनाया था। तो उसी मोर से रिलेटेड आज का हमारा जो पाठ है वो है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कहानी। और कहानी किसकी है? मोर और सांप की। तो पाठ की संख्या है 10 और पाठ का नाम है मोर और सांप। तो मोर और सांप में एक कहानी है जिसमें हम मोर और सांप के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप मोर के बारे में क्या क्या जानते हो? जैसा कि हम जानते हैं कि मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है। क्या है? हमारा राष्ट्र पक्षी। और आपने देखा है ना कि मोर में कितने सारे पंख होते हैं, कितने सारे रंग बिरंगे पंख होते हैं। और मोर के पंखों को हम घर में भी लगाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्र पक्षी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है। उसमें बहुत ही ज्यादा रंग होते हैं। हमने कौन कौन से रंग इस्तेमाल करे थे उस चित्र को बनाने के लिए? हमने उस मोर की छाप को से जो हमने हाथों की छाप से जो मोर बनाया था उसको बनाने के लिए हमने कितने सारे रंग इस्तेमाल करे थे ना। सबसे पहले हमने नीले हाथों से अपनी छाप बनाई थी सफेद कागज पर, और उसके बाद हमने हरा रंग इस्तेमाल किया था, पीला रंग इस्तेमाल किया था, काला रंग उसकी आंखों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, बैंगनी रंग भी इस्तेमाल किया था, है ना। तो इसलिए इतने सुंदर सुंदर रंग के साथ जो होता है हमारा मोर तैयार हुआ था, है ना। तो इतने सारे रंग होते हैं मोर में, इसलिए इतने सुंदर होने के कारण हम उसको क्या बोलते हैं? अपना राष्ट्र पक्षी बोलते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे सांप के बारे में। आप सबने सांप देखा है? सांप कैसे चलता है? रेंग रेंग के चलता है ना सांप। तो सांप जो है, सांप थोड़ा खतरनाक भी होता है, राइट। तो उसका अगर हमें डंक लग जाता है तो हमारे शरीर में जहर फैल जाता है ना। तो सांप तो होता है वो थोड़ा जहरीला जानवर होता है। और कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर जंगलों में पाया जाता है ना। जंगलों में पाया जाता है और पेड़ों के ऊपर भी पाया जाता है सांप। और देखो, जैसे कि आप बोर्ड देख पा रहे हो, इसमें मैंने कुछ चित्र भी बनाए हैं। पहला आपको दिख रहा होगा सांप दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है आपको? मोर, है ना। और ये क्या है? तोता। अब हम थोड़ी बात तोते के बारे में कर लेते हैं। तो आप जैसे कि आपने अपनी बुक्स में पढ़ा है ना कि तोते की चोंच कौन से कलर की होती है, कौन से रंग की होती है? लाल रंग की होती है ना। और कौन से रंग का होता है तोता? हरे रंग का होता है। और कैसी मिर्ची खाता है? हरी मिर्ची खाता है ना। तोता हरे रंग का होता है, उसकी चोंच लाल रंग की होती है। और कैसी मिर्ची खाता है? लाल या फिर हरी मिर्ची खाता है ना। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा हमारी इस चित्र पे ही आधारित है। तोते पे आधारित है, सांप पे आधारित है और मोर पे आधारित है। तो अब हम क्या करेंगे, आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। ये आपकी हिंदी की बुक है। इसमें आप निकालिए पृष्ठ संख्या 48 जो आपकी पृष्ठ संख्या वो निकाल लीजिए। ठीक है, इस गतिविधि को तो हम कर चुके हैं। और यहाँ पे आप डेट डाल लीजिएगा, तारीख डाल लीजिएगा जब आपने ये गतिविधि करी है। अब आप आ जाइए दूसरे पेज पर, पृष्ठ संख्या 50 पर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 50 पर आ जाइए आप लोग। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं? देखो, आज हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, मुझे ये बताइए कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में? आपको इस चित्र में एक पेड़ दिख रहा होगा, और पेड़ के ऊपर क्या बना हुआ है? यहाँ पे कौन बैठा है पेड़ के ऊपर? तोता बैठा है, राइट। नाउ अब आपको यहाँ पे बादल भी दिख रहे होंगे कुछ, और बारिश होने वाली है, मतलब बादल होने वाली है और बूंदे गिर रही है, तो मतलब बारिश होने वाली है। तो जंगल में क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। तो अब जो हम सीन पढ़ने वाले हैं वो जंगल का सीन है। जंगल में एक पेड़ है और वहां पे उस पेड़ के ऊपर कौन बैठा है? एक तोता बैठा है। तोता बैठा है, राइट। और आपको दिख रहा है यहाँ पे इस पेड़ के साथ में के ऊपर कौन बैठा है? एक सांप भी बैठा है ना। सांप भी बैठा है ना।
और देखो अब नीचे वाले चित्र पे आ जाइए आप लोग। नीचे वाले चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको? एक तो आपको मोर दिख रहा है जिसके बहुत सारे पंख हैं, और एक आपको बिना पंखों वाला मोर दिख रहा है ना? तो आप मुझे बताओ इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, जो मोर पंखों के साथ है वो तो मोर है, ठीक है, वो मोर है। जिसके बहुत सारे पंख होते हैं, रंग बिरंगे पंख होते हैं, वो होता है मोर। और जिसके पंख नहीं है ना, वो है मोरनी। क्या है वो? मोरनी है। जिसके पंख नहीं होते वो होती है मोरनी, और जिसके पंख होते हैं, जिस मोर के पंख होते हैं वो होता है मोर, और जिस मोर के पंख नहीं होते वो क्या होती है? मोरनी होती है, ठीक है। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो तोता, मोर और मोरनी के बारे में है, और सांप के बारे में है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपनी पेंसिल लीजिए और जहां जहां मैं पढ़ रही हूँ वहां पे अपनी उंगली पेंसिल रखते जाइए, ठीक है। नाउ पठन, आओ पढ़ें। एक बड़े से पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। एक बड़ा सा पेड़ था, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, एक बड़ा सा पेड़ था और इस पेड़ में क्या थे? बहुत सारे पक्षियों के क्या थे? घोंसले थे। जो पक्षी होते हैं वो पेड़ के ऊपर ही तो घोंसला बनाते हैं ना अपना। तो क्या था? एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षियों ने क्या बनाए हुए थे? अपने अपने घोंसले बनाए हुए थे, जिसमें वो रोज रहते थे, ठीक है ना। पेड़ के कोटर में एक तोता भी रहता था। पेड़ का कोटर क्या होता है? जो पेड़ है ना, पेड़ के अंदर एक वो बनाया होता है, उन्होंने अपना होल बनाया होता है, गड्ढा सा बनाया होता है पेड़ के अंदर, उसको हम बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं उसको? कोटर। तो उस कोटर में कौन रहता था? तोता रहता था। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखो पेड़ के तने में बनाते हैं ये हम। जैसे ये पेड़ का ये तना होता है, जो मोटे वाला भाग होता है ना पेड़ का, वो तना होता है, और उस तने के अंदर एक कोटर होता है। कोटर कैसे बनाते हैं हम? तोता जो होता है वो इस कोटर में रहता है, ठीक है। ये जो है ये कोटर है, और इस कोटर में कौन रहता था? तोता रहता था, ठीक है। हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच वाला। तोते की हरी हरी, तोता हरे रंग का होता है और उसकी चोंच कौन से रंग की होती है? लाल रंग की होती है। तो जो तोता यहाँ पे रहता था वो हरे हरे रंग का था, और लाल लाल क्या थी? उसकी चोंच थी, ठीक है। नाउ उसी पेड़ पर मोर मोरनी का एक जोड़ा भी रहता था। देखो जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा है ना, इसका इस पेज पर दिख रहा है, एक तो मोर बना हुआ है और एक क्या बना हुआ है? मोरनी। जो मोर और मोरनी थे वो भी कहाँ रहते थे? इसी पेड़ के ऊपर रहते थे। कहाँ रहते थे? वो भी इसी पेड़ के ऊपर रहते थे। अब कितने लोग रहने लगे इस पेड़ के ऊपर? एक तो तोता रहता था हरा हरा रंग का और लाल लाल चोंच वाला, और एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। जोड़ा मतलब दोनों रहते थे, ठीक है। तो जोड़ा मतलब क्या होता है? दोनों रहते थे, मोर और मोरनी भी रहते थे और तोता भी रहता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन, एक दिन काले काले बादल आए। एक दिन क्या हुआ? जंगल में काले काले बादल आए, बहुत काले काले बादल आए। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें काले काले बादल आए हुए दिखे हुए हैं ना। तो एक दिन क्या हुआ? जंगल में बहुत ज्यादा काले काले क्या आए? बादल आने लग गए, ठीक है। नाउ वे गड़गड़ कर शोर मचाने लगे। कैसा शोर मचाते हैं? जब बादल आते तो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज करते हैं ना। तो जो बादलों की आवाज होती है वो कैसी होती है? गड़गड़ करके होती है। तो जो बादल आए तो कैसी आवाज आई? गड़गड़ गड़, कड़कने लग गए ना बादल, बिजली कड़कने लग गई, तो कैसी आवाज आई? गड़गड़ की आवाज आई, ठीक है। नाउ मोर उन्हें देखकर झूम झूम कर नाचने लगे। आपको पता है ना कि मोर जो होते हैं वो बारिश लाने में हमारी सहायता करते हैं। जब भी बारिश आती है तो मोर क्या करने लग जाते हैं? नाचने लग जाते हैं। मोर क्या करने लग जाते हैं? नाचने लग जाते हैं। तो क्या हुआ? जंगल में मोर जो थे वो नाचने लग गए। क्यों नाचने लग गए? क्योंकि बारिश होने लग गई थी, बादल गरज रहे थे, मतलब बारिश हो रही थी, ठीक है। तो मोर जो थे वो झूम झूम कर क्या करने लग गए थे? नाचने लग गए थे, ठीक है। नाउ उन्हें देखकर झूम झूम कर नाचने लगा। मोर उन्हें देखकर झूम झूम कर क्या करने लगा? नाचने लगा। और
मोरनी भी इधर उधर फुदकने लगी। मोरनी भी इधर उधर फुदक रही थी क्योंकि बादल आ गए थे। मोर जो था वो नाच रहा था, लेकिन मोरनी जो क्या थी वो क्या कर रही थी, फुदक रही थी, इधर से उधर कूद रही थी। फुदकना मतलब कूदना, ठीक है। नाउ तभी मोर को तोते की टैं टैं सुनाई दी। तोता कैसी आवाज करता है, टैं टैं की आवाज करता है। तोता कैसी आवाज करता है, टैं टैं की आवाज करता है। तो जब वो लोग नाच रहे थे ना, मोर और मोरनी, तो उन्हें किसकी आवाज सुनाई दी, उन्हें एक इसकी तोते की आवाज सुनाई दी, जो कैसे कैसे आवाज कर रहा था, टैं टैं की आवाज कर रहा था। उसने नाचना छोड़कर ऊपर देखा। अब उसने क्या किया, उसने नाचना बिल्कुल छोड़ दिया। मोर और मोरनी ने नाचना छोड़ दिया, ठीक है। अब उसने क्या देखा, ऊपर की तरफ देखा। जो तोता टैं कर रहा था, उन्होंने उसकी तरफ देखा, ठीक है, उसकी तरफ देखा। और उसकी तरफ देखने के बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो दोनों एक साथ रहते थे। उनको ऐसा लगा कि जो तोता है वो किसी बुरी मुसीबत में है, वो किसी मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने ऊपर देखा, ठीक है। तो आज जो हमने स्टोरी पढ़ी, आज जो हमने कहानी पढ़ी है ना, वो हम सिर्फ इसी पेज की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जो दूसरी वीडियो होगी उसमें ये देखेंगे कि इसके बाद कहानी में क्या हुआ और क्या तोता टैटे क्यों कर रहा था। फिर मोरनी ने उसको जब देखा, मोर ने उसको जब देखा तो उसके बाद क्या किया। ये सब जो भाग है वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आपको क्या करना है, आपको ये पेज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है और 3-4 बार पढ़ना है, ताकि आपको इसकी रीडिंग अच्छे से आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।